हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सी खबरें और ख़बरों के पीछे की खबर वो हम जानने की कोशिश करते हैं, अपने दर्शकों तक, अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उन लोगों से बात करते हैं जो उन इश्यूज़ को और ज़्यादा बारीकी से और गहराई से जानते हैं। आजकल अयोध्या मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है वो क्लोज़ हो चुकी है, आपको मालूम है, लेकिन उसके बाद भी हर दिन अखबारों में कोई ना कोई ऐसी बात आती है जैसा ये कोशिश की जा रही हो कि कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनके फैसले को इन्फ्लुएंस किया जा सके। हालांकि ये बहुत ही ऐसा लगता है जैसे बड़ी बचकानी बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके साथ और सीनियर जजेज़ हैं, उन्हें जो फैसला लिखना होगा वही लिखेंगे, लेकिन बहरहाल ऐसा हो रहा है। हमारे साथ जेड के फैज़ान साहब हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ अदालतों में मुकदमों में पहुंचते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जेड के फैज़ान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये जो कानूनी सूरत हाल ऐसे हालत में जबकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सबसे सीनियर जजेज़ उन्होंने हियरिंग की है, 40 दिन तक हियरिंग की है और बहुत ही यकसुई के साथ दोनों तरफ को, दोनों फरीकों को सुना है। उसके बाद जो ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मुख्तलिफ ज़राए से हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? चूँकि लीगल प्रैक्टिस में हैं और आप ज़्यादा बेहतर बता सकें। इन्फ्लुएंस करने का कोई मतलब नहीं है, जी। क्योंकि मीडिया मैटर है। हाँ। और इतना इम्पोर्टेंट मैटर है। जी। इसलिए अपना मीडिया में आने के लिए और टीवी पर आने के लिए एक तरह से इस तरह के बयानात तो आते ही रहेंगे जब तक फैसला नहीं आ जाता। जी। तो इसमें कोई उस ताज्जुब की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और उससे कोई मतलब नहीं है। जजमेंट उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं है। जजमेंट रिजर्व हो गया है और जो कुछ बहस मुकम्मल हुई है उसी पे अदालत को फैसला करना है। तो ये तो एक बात बहरहाल आपने कही। जो मुल्क का सियासी माहौल है जी, उसमें एक अजीब सी सूरत हाल है कि लोग इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, या शायद ये भी डर सता रहा है कि किसी भी तरफ का किसी के भी हक में फैसला हो। बिल्कुल उसके बाद समझ गया आपके, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि मैंने तो ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मैं फैसले के बाद की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे असल में ख़तरा वही नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ, हालांकि अब इस सरकार से मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो सरकार खुद इसमें अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ शायद गलत ना होगा मेरे अपने हिसाब से, लेकिन बहरहाल उसकी जिम्मेदारी तो बनती है। तो ऐसे में सूरत हाल कोई बहुत मुझे ऐसा नज़र आता है कि शायद ख़राब हो सकती है। उसको रोकने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और उस पर हमको निगाह रखनी चाहिए। अब सूरत हाल क्यों, देखिए फैसला तो क्या आता है नोबडी नोस। फैसला बहुत सारा, देखिए उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरा अपना असेसमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ इस तरह की पेचीदगी दौरान सुनवाई आ सकती है जब ये जजमेंट लिख रहे होंगे। इस्माइल फारूकी केस वाला मैटर था जिसमें 3 जजेस बेंच ने कहा कि साहब वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है, तो वो चीज़ इसके अंदर आई। तो चूँकि 5 जजेस बेंच का फैसला था, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ टकराव हो कि मैटर जो है 7 जजेस बेंच को रिफर हो जाए। ये भी एक ऑप्शन है। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि फैसला 4-1 से आए, फैसला 5-3-2 से आए, जजमेंट का फैसला ऐसा भी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि फैसला क्या होता है। लेकिन फैसला जो भी आएगा, जिसके हक में भी आएगा, अगर फैसला रिफर हो जाता है या मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह भी कोई जजमेंट इस तरह का आता है जिसमें कोई क्या कहते हैं टाइटल सूट को जैसे कोर्ट ने कहा कि हम तो टाइटल सूट की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे कि भाई क्या एक्चुअली मालकाना हक किसका है, जो शवाहिद हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं। लेकिन ये कि अब वो कहना कोर्ट में एक अलग चीज़ है, कोर्ट जजेस क्या ऑब्जर्व करते हैं उसका कोई रिकॉर्ड पे जो चीज़ आती है वो माने रखती है। कहने को तो बहुत कुछ बातें कही गई। तो जिस तरह से उसकी सुनवाई हो रही है, मैं तो कई मरतबा ये बात कही कि भाई ये जो टाइटल सूट का झगड़ा अगर होता सिर्फ, तो ये तो आधा घंटे का मैटर था। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मैटर आते हैं 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट निपटा देती है। लेकिन ये 40 दिन तक सुनवाई चली और बजाय 2 के 3 जजेस के बजाय जो है
5 जजेस बेंच को रिफर हो गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रिफर हो गया, तो ये बड़ी बात है, इसलिए कि बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है, समझा आपने, ये है इसका मसला। मुल्क की एक तरह से ऐसा लगता है अब मुझे खतरा जो नजर आता है, देखिए क्या है कि एक पार्टी तो ये कह रही है, उसका तो एक स्टैंड है कि हम तो मंदिर बनाएंगे, कोर्ट का फैसला जो आए, हालांकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन अब कोर्ट बेचारी कहाँ तक कांग्रेस लेता चले, पूरे मासेस का मामला है, लेकिन धड़ल्ले से इस बात को कह रहे हैं, उनके यहाँ तो कोई दूसरी चीज़ है नहीं। लेकिन जो दूसरी पार्टी है, यानी हमारे मस्जिद पार्टी, उसका मामला यह है कि वहाँ स्टैंड बदलते रहते हैं। डे 1 से ये कह रहे हैं कोर्ट का फैसला मानेंगे, कोर्ट का फैसला मानेंगे, लेकिन बीच बीच में जो बातें आती रहती हैं, अभी एक बहुत बड़ी पार्टी उसको नुमाइंदे जाकर के भागवत से मिलकर के आए, उनके दफ्तर में गए। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि उनके दफ्तर में जाने की जरूरत क्या थी और क्या बातें हुई, ये आवाम के सामने आनी चाहिए ये बात, कानूनी साहब अभी तक नहीं आई। तो एक तरफ तो मैं वो देख रहा हूँ, एक तरफ ये देख रहा हूँ कि देवबंद में वो जो इंद्रेश कुमार है उसका इस्तकबालिया हो रहा है, एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि जनेवा में जाकर के वो बयान दिया जा रहा है तमाम इश्यूज को लेकर के। तो कुछ ऐसा नज़र आता था या नज़र आता है कि लगता है अंदर खाने से कुछ सेटलमेंट, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ, कल ही एक बयान मैंने देखा कि साहब उन्होंने कहा मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, कोर्ट के फैसले का नाम नहीं लिया। तो भाई देखिए क्लैरिटी ऑफ थाट होनी चाहिए, या तो जैसे उनका हम यदि गलत बात है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला जो आए हम मंदिर बनाएंगे, उसको हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं, काबिल मजम्मत है, लेकिन आपका स्टैंड भी क्लियर होना चाहिए। तो क्या ऐसा क्लियर ये होना चाहिए कि कोर्ट का फैसला आएगा, हम उसको मानेंगे। देखिए मानना तो कोर्ट का एक आर्डर है, उसको मानना पड़ेगा। मानने का मतलब यह है कि हम उसके बाद उसको उस लड़ाई को ख़त्म कर देंगे। एजुकेशनल अप्रोच, लिखने में, बोलने में, तकरीर में, तहरीर में हमारा मामला रहेगा। वो तो मस्जिद है, वो तो देखिए बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्होंने उस स्ट्रक्चर को गिराया। अब इस बहस में आप जाएंगे 400-500 पुरानी, तो कोई मतलब नहीं है आपने। और कोई कानून जो है, कोई लॉ जो है हिंदुस्तान का, वो परमिट नहीं करता कि आप उतने पीछे जाकर के चीज़ों को देखें। एक आम हालात में तो कुछ भी नहीं है ये मसला, लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी घुस रहा है, खुदाई भी हो रही है, और रामायण का भी तर्जुमा हो रहा है, और कलाम पाक का भी हो रहा है, उसमें तमाम आस्था का मसला आ गया है। तो वो सारी चीज़ें जुड़ के एक दूसरी नवैयत ही इसकी हो गई है। तो मुस्लिम फरीक़ैन को भी अपनी वजाहत साफ करनी चाहिए कि कोर्ट का फैसला मानेंगे तो चुप बैठिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसका क्या माने मतलब। तो क्या आप ये समझते हैं, मैं ज़ाती तौर पर अगर मुझसे आप पूछते हैं, लेकिन मैंने बदलता हुआ स्टैंड नहीं लिया। मैंने शुरू से एक बात कही थी कि लीगल बैटल लड़िए, और लीगल बैटल जब खत्म हो जाए तो बात खत्म कर दीजिए, समझा, उसे मान लीजिए, समझा आपने। तो ये अब एक सूरत हाल देखिए, आपने बड़ी बुनियादी बात कही, असल में हमको पोस्ट जजमेंट की बात को देखना चाहिए, इसलिए कि फैसला, मेरा मानना यह है कि अगर मान लीजिए मंदिर के हक में हो जाता है, वैसे तो हम ये मानते हैं कि जो टाइटल सूट की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे तो कोर्ट को हमारे ही हक में फैसला करना चाहिए। लेकिन भाई अब क्या होता है क्या नहीं होता है, इसलिए कि मसलाती कमेटी भी बैठ गई, उसकी बाद में रिपोर्ट आ गई, और आखिर तक भी डिरेल करने की कोशिश की गई। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, इसलिए जजमेंट क्या आएगा बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे खिलाफ आता है और उनके हक में आता है, तो हक में जजमेंट आने के बाद भी उसका मुजाहरा इस तरह से करेंगे, मुझे उससे भी खतरा है। जी वही उससे भी खतरा है। वो विजय जुलूस हो सकते हैं, विजय रात और मुस्लिम कॉलोनी से गुजरने के हंगामा बर्पा करने की कोशिश करेंगे। जी, तो बहरहाल वो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको कंट्रोल करे, यकीनन। और ये बहरहाल एक डर भी, सभी को डर लगा हुआ है, और ऐसा कतई नहीं है कि मुसलमान ही डरा हुआ है। जो आम हिंदू है वो भी तो सुकून से रहना चाहता है, वो भी सुकून से रहना चाहता है। वो भी आम जो कहते हैं कि सिटीजन है, वो तो अमन चाहता है। बिल्कुल और वो फितरी बात है, फितरी जरूरत है। असल में बातें मुकम्मल नहीं होती, हिंदू मुस्लिम का लफ्ज आता है, अदरवाइज लफ्ज ही अच्छा नहीं लगता। और हिंदुस्तानी जो तू कहनी डर महसूस कर रहा है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो भागवत के साथ एक लीडर की मीटिंग की बात आपने कही, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ और एक ख़ास अखबार है जो उनको हर दिन
फ्रंट पेज उनकी कवरेज वो देता है। मीडिया के में जाने के अलावा कोई मतलब ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर ही बहस करके आते हैं। जी जी जी, जबकि असल फरीक कोई दूर है। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या और दूसरे लोग हैं, इनका रोल उतना बड़ा नहीं है जितना उस अखबार में पेश किया जाता है। और आपको पता है, मुझे पता नहीं कि ये इतना पैसा मिल्लत का ही पैसा तो है, जाहिर है, बिल्कुल पैसा कहीं और से तो नहीं आ रहा है। जी, जी, जो कोई भी अगर पार्टी को दे रहा होगा, जिसने भी दिया दे रहा है, कोई उसकी खेती तो हो नहीं रही है, तो मिल्ली मसाइल के नाम पे ही तो दे रहा है। तो ये पैसा इसमें बर्बाद क्यों हो रहा है? पूरे फ्रंट पेज का रोजाना एडवर्टीजमेंट, उसके हर शुमारे में अगर आप बनारस, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पेड न्यूज है एडवर्टीजमेंट के अलावा भी। मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं, मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं कि अंदर से झगड़े हैं और दो हैं, दोनों सदर बने हुए हैं, दोनों के एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े आ रहे हैं। जी जी जी, वो इस मामले में दोनों, और आपकी जानकारी, इस मामले में शायद दोनों एक ही जगह के लिए काम मैं अर्ज कर दूं, मैं धमन साहब ने कोर्ट में ये बात कही बोलते हुए कि योर लॉर्डशिप, आई एम नॉट चार्जिंग ए सिंगल पाई। जी हाँ, और अदालत में केस लड़ने के नाम पर मतलब कितना इकट्ठा हो रहा है। जी जी जी, ये बहुत नहीं। मैं दूसरी बात एक आपसे समझना चाहता हूँ, क्या सरकारें, एजेंसियाँ कुछ ख़ास अफराद को जो उन्हें पसंद होते हैं, उनकी अपनी तरीक़ा होता है पसंद करने का या नापसंद करने का, उनको लीडर प्रोजेक्ट कराते हैं और फिर उस लीडर को कहीं सौदेबाजी में लेके जाते हैं? ऐसा सिनेरियो तो नहीं लगता? नहीं, ये तो बराबर होता है। हाँ, ये तो एक सिस्टम है। जी, जी, ये तो एक सिस्टम। तो ये आम किस्म के जो हमारे व्यूवर्स हैं जज्बाती, जो आमतौर पे किसी को भी जब लीडर कहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उसके बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच बात यह है कि हर मौजू पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ एक जुमले के अंदर, कि मैं नटशेल में कि जिस तरीके से हम एतराज़ करते हैं और भक्त लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि भक्त ये कह रहे हैं, भक्त ये कह रहे हैं, अंधी तकलीद, वैसे ही हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो मुस्लिम लीडरशिप इनके हाथ में है और कह रहे हैं दे क्लेम टू बी मुस्लिम लीडर्स, और उनको माना भी जाता है, उन्होंने भी ऐसे ही भक्त उनको प्रोजेक्ट भी करते हैं। उनके भक्तों को भी सोचना चाहिए कि वो दूसरों पे अगर एतराज़ करते हैं तो अगर मोदी भक्ति बुरी बात है तो मौलवी भक्ति भी बुरी बात है। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात कही आपने, और इस पर मैं समझता हूँ सबको गौर करना चाहिए। They are not prepared to hear anything। हाँ, और वो पब्लिक डिबेट में कभी नहीं आते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया आज तक कि इस मीटिंग में आखिर क्या हुआ। ये एक इशू है। लेकिन अब ये बताइए कि ऐसी सूरत में पोस्ट जजमेंट वाली जिस पर आप बात कर रहे थे, उसको सही से संभाल करके चलाते रहने के लिए समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं? उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि इस मुल्क की सालमियत, यहाँ के समाजी ताना बाना जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, वो बाकी रहे और सख्त वक्त से ये मुल्क गुजर जाए आगे? उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, अमली शक्ल ये है कि जो भी यहाँ के उस तरह के सिटीज़न हैं में अवेयरनेस है और जिस बात को महसूस करते हैं, समझते हैं, तो वो विजिलेंट रहें, और जिस वक्त भी जजमेंट आता है तो उसी लम्हे उनको थोड़ा सा अपने अपने इलाकों में, जाहिर चीज़ यहाँ बैठ के आपको मैं अपने यहाँ नहीं, ये तमाम जगह पर लोगों की जिम्मेदारी है कि लोकल लेवल पर इसको महसूस करते हुए इन चीज़ों की तरफ लोगों को जाने से रोकें। अगर ऐसी कोई बात होती है, मसलन मुजाहरा होता है, मसलन मुजाहरा होता है, तो ठीक मुजाहरा आप करिए, आप खुशी मनाइए, आपके हक में जजमेंट आया है, लेकिन आप मान लीजिए गुजरे तो आपने नारेबाजी उस तरह की, तो पहली बात नहीं है, फैसला आपके फेवर में आ गया, खुशी मनाइए, मिठाई बांटी जाइए वहाँ पर, ठीक है। कोर्ट का जो तरीका है, कोर्ट से आप रुजू होइए कि साहब आपने फैसला दिया, हमारा अब हमें इसे इम्प्लीमेंट कराइए, समझा आपने? वो जो एक होता है डिग्री, इजरा डिग्री उसमें डालिए, ले जाइए, जैसा भी उसका तरीका होता है, बजाय इसके कि इधर जजमेंट आया, उधर आप नारा लगाया और उस नारे में भी आपने हंगामा आराई की, जिसको कहना चाहिए प्रोवोक करना चाहे, बल्कि जहाँ से नहीं निकलना चाहिए वो मुस्लिम मोहल्ले से निकाल दिया आपने और वहाँ जा करके, तो ये सब चीज़ें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए आपने, ये है। और हुकूमत को भी बहरहाल असल तो जिम्मेदारी हुकूमत की है, जैसा कि आपने कहा, ये बहुत ही, देखिए ये पूरा हुकूमत की जिम्मेदारी तो है, मगर उसके साथ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ लगा हुआ है, मगर जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत ही जामे तरीके से आपने इस मसले को बताया। ZK फैज़ान साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। व्यूवर्स से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, हमें सभी को पूरे मुल्क में इत्तेहाद के साथ
एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की इज़्ज़त, इसके साथ जीना है। और कोई किसी भी मज़हब का हो, किसी की दिल शिकनी ना हो, किसी को प्रोवोक ना करें और कोई प्रोवोक ना करे। और इस वक्त बयानबाजी से हट करके सारी चीज़ों कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। बिल्कुल, कोर्ट के फैसले का इंतजार करें और खामोशी से देखें, उस पर इम्प्लीमेंटेशन सरकार कराएगी। ये प्राइवेट पार्टियों का काम नहीं है कि वो सड़कों पे उतरे और हंगामा करें। उससे हंगामे से बहरहाल बचना चाहिए। देश को आगे बढ़ना है, मजबूत होना है, तो हमें पूरी तरह से पीसफुल तरीके से, शांति से रहना है। मैं आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स से, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।